क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसका रूल बता देती हूँ, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम इजीली कर सकते हैं। इसमें हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम के लिए पूछ रखा है। एलसीएम की फुल फॉर्म तो वैसे सबको पता होगा, क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा है एचसीएफ। एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसके लिए अब हमें फॉर एग्जांपल हमने 15 ले लिया। 15 लेने के लिए हम इसको 15 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। 3 5 से 15, 5 से। क्वेश्चन 1 में भी हमने सेम पार्ट किया था वैसे तो 15 का फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? 3 × 5। दूसरे में डिजिट ले लेती है 20। ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू मैं रूल आपको बता रही हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 5 से 10 और 5 1 जा 5। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो फैक्टर किए हैं 15 और 20 के, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 3 × में 5 और 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये भी। इसमें अब मेरे को अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इसमें क्या निकलेगा? मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन कौन सा? कॉमन जो दोनों में है। दोनों में क्या है? 5। तो मेरे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि बड़ा भी है और कॉमन भी है। ये हो गया एचसीएफ। अब मेरे को एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो भी है 5 तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो मैंने कॉमन निकाल रखा है पहले, क्योंकि 5 तो दोनों में ही है। जो अब बच गया है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? ऊपर 3 और नीचे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो 2 बार है तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये था रूल नंबर 2। अब एक रूल और है जिससे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इजी हो जाएगा ये करना। रूल नंबर 3 बता रही हूँ मैं इसका। ए और बी जो है आपके, ये दो प्रोडक्ट है, यानी कि 2 नंबर है। जैसे यहाँ पर 15 और 20 है, इसी तरह से। देन एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। ए और बी मेरे पास क्या है? 15 और 20, ये दोनों टर्म्स है मेरी। तो ए 15 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? 20। और एचसीएफ मेरे पास क्या है? 5 है मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है? 60, जो ये निकाल रहे हैं। अब 15 2 जा मल्टीप्लाई है, 15 2 जा 30, पीछे 0 लगा देंगे 300, 5 6 जा 30 और एक 0 300। अब देख रहे हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है। इससे हमने क्या करा है? इसको हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो हमारा एलसीएम निकाला था और एचसीएफ निकाला था वो हमारा ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर ही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। यही है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें कह रहा है पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो हमें पेयर दे रखे हैं इंटीजर्स के, हमें उसको करना है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है? एंड वेरीफाई भी करना है। डेट एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं उनके भी प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही साथ हमें वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 26 एंड 91। इसमें अगर आपको ध्यान हो, मैंने रूल नंबर 2 में क्या बताया था आपको? 26 और 91 का क्या निकालना है? पहले हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो 26 का फैक्टर कर देते हैं हम। 2 1 जा 2 और 2 3 जा
6 13। अब यहाँ पर 13 से होगा, 13 1 जा 13, 26 के फैक्टर हो गए 91। 91 किससे जाएगा? 7 से। 13 7 जा 91 होता है, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में 13 डिवाइड हो गया, 13 1 जा 13। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने दोनों के फैक्टर कर दिए हैं, तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई में 30 और 91 के हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई में 30। अब इसमें से पहले मैं SCF फाइंड आउट कर रही हूँ। SCF मेरे पास क्या है? 13, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और LCM में लूँगी तो मैंने अभी बताया था आपको, SCF जो है वो तो मेरे को लिखना ही लिखना है, बाकी जो मैंने नहीं लिखा वो मैं लिख दूँगी। मेरे पास इसके अलावा अदर नंबर्स क्या है? 2 और 7। तो मेरे पास SCF और LCM दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब मेरे पास जो फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है LCM इंटू SCF, तो SCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वो 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं मेरे? A इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं आप, या फिर A इंटू बी भी लिख सकते हैं। SCF कितना है मेरे पास? 13 है। और LCM मेरे पास कितना है? LCM मैंने, अच्छा LCM में हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 26 को इंटू करना है 7 से, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 182। तो ऐसे हमारे पास कितना हो जाएगा? 182। A हमारे पास क्या है? A हमारे पास है 26, B कितना है हमारे पास? 91। अब 13 और 182 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा वो हमें करना है। 182 मल्टीप्लाई में 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 3 1 जा 2, 3 और 5 मल्टीप्लाई में 2 8 और 1 6 6 13 और 2 मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 2 3 6। और अब 26 और 91 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये मल्टीप्लाई कर कर अपना चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा। 2366, इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा ये दोनों आंसर सेम है। आपको अगर डाउट हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगर दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में कहीं आपका गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। 510 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 200 2 2 जा 4 1 5 और 5, अब 5 लास्ट में 3 से चला जाएगा। 24 और 5 15, 7 5 से 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 17 से 92 का भी फैक्टर कर देते हैं। 2 4 और 6, 2 से 12 हो गया। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। 510 और 92। 510 के कितने हैं, क्या क्या फैक्टर्स अभी हमने निकाले हैं? 2 3 5 और 17। 2 3 5 और 17 है, तो 2 3 5 और 17। और 92 के कितने क्या है? 92 के है 2 2 और 23। 2 मल्टीप्लाई में 2 और 23। अब मैंने दोनों के लिख दिए हैं यहाँ पर फैक्टर्स। अब इसमें से जो कॉमन है यानी कि SCF,
कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पर आपको ध्यान होगा मैंने हाईएस्ट बोला था, लेकिन हाईएस्ट के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना, कॉमन भी होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पर क्या है 2, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में बाकी का हमें अदर भी नंबर्स लिखने हैं। तो 2 मल्टीप्ले में 2 मल्टीप्ले में 3 मल्टीप्ले में 5 मल्टीप्ले में 17 और 23। अगर हम इन सबको मल्टीप्ले करते हैं तो मल्टीप्ले करने पे हमारे पास आता है, इन सबको मल्टीप्ले करने पे हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा 2 3 4 6 0। आप खुद मल्टीप्ले करके चेक कर सकते हैं उसको। एचसीएफ मल्टीप्ले में एलसीएम, ये ए इंटू बी फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। एचसीएफ हमने कितना निकाला है 2, तो एचसीएफ में 2, एलसीएम कितना निकाला है 23,460, 23,460। ए और बी हमारे पास क्या था 5 10 मल्टीप्ले में 92। अब इनको मल्टीप्ले करना है, मल्टीप्ले करने पे आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास नंबर कितना आएगा। जब आप इसको मल्टीप्ले करेंगे तो आपके पास 0 2 6 12 का 2 1 2 4 0 8 और 9 2 3 6 और 2 2 4, यानी कि 4 6 9 2 0। सेम इसमें भी यही आएगा 4 6 9 2 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसके बाद ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 336 एंड 54। क्या करना है हमें 336 का पहले फैक्टर करना है, तो 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 8, उसके बाद 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा और 2 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा 3 7 और 7 1। 54 का कर देते हैं हम। 2 2 और 2 और उसके बाद आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 7 जा 14 होगा। अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसमें जो है हमने क्या निकाला है फैक्टर, जो हमने लिखे हैं 336 के और 54 के फैक्टर्स। 2 जो है यहाँ पे कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्ले में 3 मल्टीप्ले में 7 और 2 मल्टीप्ले में 3 की पावर 3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको अलग अलग कर कर भी लिख सकते हैं। एसएफ में यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो एक 2 हम यहाँ पर रख लेंगे और हमारे पास 3 कॉमन है तो हम 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, क्योंकि 2 हैं डिजिट इसीलिए। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स भी होती जो कॉमन होती, फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, 7 भी कॉमन होता तो हम 7 भी इंक्लूड करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कॉमन क्या है एलसीएम में जो हमने डिजिट नहीं लिखी 2 की पावर 4 मल्टीप्ले में 3 की पावर 3 मल्टीप्ले में 7, मतलब जो हमारे पास सब अदर्स नंबर है हम वो भी इंक्लूड कर देंगे। अब इनको मल्टीप्ले करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्ले करने पे यहाँ पर आएगा 3024। आपको पता होगा उसको मल्टीप्ले कैसे करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, इस तरह से हम इसको मल्टीप्ले करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्ले करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर से हम फार्मूले पे आ रहे हैं। इसमें
फार्मूला हमारा क्या था, HCF मल्टीप्लाई में LCM इनटू में इक्वल टू A इंटू का B। HCF कितना है हमारे पास 6 और LCM हमारे पास कितना है 3024 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई में 54। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 6 4 4 4 एंड 1 और 18 और यहाँ पर भी यही आएगा 18144। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है। चलिए मैं कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई भी आपको बता ही देती हूँ। 3024 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 12 2 14 और 6 3 जा 18। तो दोनों का आंसर हमारा सेम है। अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ कंप्लीट होता है।